तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू भूषण साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच आर मोर देन क्लास। मैं रोहित मिश्र लेकर आया हूं आपके लिए आज एक छोटा सा जानदार शानदार टॉपिक आपके नाम करने वाला हूं। और उस टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है क्या है? वर्क। चलिए, तो आपने जिंदगी में सुबह से उठकर रात के सोने तक वर्क कहते हो कि आपने ये काम किया, आपने वो काम किया, आपने बहुत सारा तीर मार दिया, 30 मार्क वाले काम किए। पर आज आपको फिजिक्स बताने वाली है कि आपने कौन सा काम किया है कि नहीं किया है। यदि आपने कोई काम किया भी है तो क्या फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में वो वर्क है कि नहीं है। उन सभी चीज़ों का आज जो उत्तर मिलने वाला है वो कौन देने वाला है आज की ये क्लास। तो छोटी सी क्लास है, बस अंत तक बने रहना। आपके सारे सवालों का जवाब देने वाली है फिजिक्स अपनी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में नहीं। तो सब्र रखिएगा और लगातार जुड़े रहिएगा। ओके, चलिए। तो हमारे मन में आता है कि वर्क, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि आप वर्क करते हो, कार्य करते हो कि नहीं करते हो, तो आप कहोगे सर मैं तो डेली काम करता हूं। सुबह से लेकर घर वाले तो परेशान कर देते, बोलते बेटा काम करो काम करो। सुबह से बोल देंगे जा भाई सब्जी लेकर आ, जा बेटा सब्जी लेकर आ। आप सब्जी लेने गए, फिर घर में आके बैठ गए, पसीना बहाया आपने, मेहनत की। पर यदि आपको ऐसा लगता है कि आप सब्जी लेने गए और लेके आने के बाद घर में फिर आ गए तो आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, तो बिल्कुल भी काम नहीं किया आपने। समझ में आए? मतलब कि साइंस की नजरों में आपका कार्य जो है कितना हो गया? शून्य हो गया। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो सर, पूरी तो मेहनत लगा दी मैंने वहां से ढोकर लाने में, और आप बोल रहे हो सर हमने काम नहीं किया। कैसे पॉसिबल है? हाउ टू पॉसिबल? तो आइए जानते हैं इधर। चलिए, जब हम साइंस कहता है कि जो वर्क होता है ना, वह किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर जो बल लगाने से उसमें यदि विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई करने से यदि उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो लगाया गया फोर्स एंड हुआ उस पे डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो साइंस की लैंग्वेज में क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, दो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, दो फिगर मैंने यहां पर लेकर आया हूं। तो देखो यहां से कह रहा है कि जिसमें मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, भाई मान लिया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, समझो यहां से हमने माना कि ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट बॉल है। इस पर आपने एफ फोर्स अप्लाई किया, एफ फोर्स अप्लाई करने से ये कहां पहुंच गई? यहां पर पहुंच गई बॉल। मतलब कि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट यदि एस हो जाता है तो साइंस कहता है कि वर्क इक्वल टू हो जाएगा, मतलब कि डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ डॉट एस। समझ गए? मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और लगाए गए फोर्स का जो मल्टीप्लिकेशन निकल कर आएगा वो साइंस की लैंग्वेज में वर्क है। ना कि आपने सुबह अपना झोला उठाया, सब्जी ली और घर आ गए, तो वो आपका वर्क नहीं कहलाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो साइंस कहता है कि वर्क होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कि उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पर पहली बात यह है कि उस पर क्या लगना चाहिए? फोर्स लगना चाहिए। और दूसरा, यदि फोर्स लगा है तो 90 डिग्री, मतलब कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन को छोड़कर किसी भी डायरेक्शन में लगे। बस क्या ना लगे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे नहीं लगे। क्यों? क्योंकि जब हम वर्क की परिभाषा यदि दिखे तो स्केलर वेक्टर के फॉर्म में देते हैं तो W इक्वल टू निकलता है एफ डॉट एस कॉस थीटा। ठीक है, तो इस बात का भी बेहद ध्यान रखना आप लोग कि क्या हो, ऐसा हो। ओके, चलिए अब बात करते हैं दो कंडीशंस में। एक है भाई ये आपका ऑब्जेक्ट है, कोई बॉक्स का टुकड़ा है, इस पर आपने एक फोर्स लगाया एफ। क्या लगाया आपने? एक फोर्स एफ अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। जब आपने इस पे एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए आपने एक फोर्स अप्लाई किया तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ इस वाले डायरेक्शन में हो रहा है। देखो यहां से ऑब्जेक्ट यहां तक आ गया, तो देखो जो आपकी डिस्टेंस होगी ना वो सेंट्रल से मापी जाती है। बेटा कहां से मापी जाती है? सेंट्रल पॉइंट से। तो सेंट्रल से इसकी डिस्प्लेसमेंट यदि एस हो गई है तो इसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो हो जाएगा एफ डॉट एस। थीटा है तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ओके, ठीक है। मतलब कि बल का विस्थापन के अनुदिश जो कंपोनेंट आएगा क्या बनेगा? एफ कॉस थीटा बनाता है। एफ कॉस थीटा जब बनेगा, देखो इसको क्या बोल दोगे सर? ये जो बनेगा ये एफ कॉस थीटा के रूप में दिखाई देगा। ओके,
इसी तरह से देखो, अब आपने क्या किया, फोर्स इधर लगाया, मतलब किसी वस्तु को ऐसा फोर्स लगाया कि एंगल कितना बना, यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है। अब जो आपकी ऑब्जेक्ट था वो कहां से, इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका मतलब कि एस डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया। फोर्स आपने इधर लगाया है तो भी कार्य उतना ही आएगा, भले ही क्या है ये डिस्प्लेसमेंट का बल के डायरेक्शन में कंपोनेंट आपने डिवाइड किया, क्या निकालोगे, एस कॉस थीटा। ठीक है, तो यदि आप फोर्स की बात करोगे यहां से तो क्या होगा सर, F इक्वल टू यहां भी उतना ही आएगा, F डॉट एस कॉस थीटा। ठीक है, मतलब कि सीधा सीधा समझो कि इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ थीटा डिग्री पर होना चाहिए वर्क, मतलब कि थीटा की वैल्यू 90 ना हो, वर्क की सब कुछ हो, सब कुछ कहलाएगा आपका वर्क कहलाएगा, बस नहीं कहलाएगा तो 90 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि cos 90 जो होता है क्या होता है, शून्य होता है बेटा। cos 90 कितना होता है, शून्य होता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया हमें कि जो वर्क है वो कैसे वर्क करेगा, क्या कंडीशन होती है, मतलब कि आपको आपके सवाल का उत्तर मिल गया होगा कि आप सुबह, मैंने बोला कि सब्जी मंडी गए, सब्जी लिए और घर आ गए, तो मैंने कहा कि आपने कोई काम नहीं किया। अब समझ में आया क्यों, क्योंकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ना वो आपका शून्य हो गया। आप घर से मंडी गए थे, ठीक है, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर, मंडी से फिर घर आ गए तो जहां पे थे फिर से वहीं पे पहुंच गए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है कितना हो गया, शून्य हो गया। और शून्य होने के कारण एस जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क आपका जीरो। ओके, तो इस आधार से आपके एंगल के आधार से क्या हो गए, जो वर्क है क्या हो जाएगा, तीन भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक आएगा आपका पॉजिटिव वर्क होगा, दूसरा आपका निगेटिव वर्क होगा, और तीसरा आपका आता है जीरो या शून्य वर्क कहते हैं। समझ में आ रही बात, चीजें समझ में आ रही क्या, क्लियर हो रहा है क्या आपको? चलिए अब यदि आपको क्लियर हो पा रहा है तो ध्यान रखना पॉजिटिव वर्क कब कहलाएगा, जब थीटा इक्वल टू जीरो है। तो थीटा इक्वल टू जीरो है तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम वर्क मिलेगा। निगेटिव कब मिलेगा, तो जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, 180 हो जाए तो क्या होगा। और शून्य वर्क कब मिलेगा, जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो आपको क्या मिलेगा, कार्य यहां पर शून्य हो जाएगा। मतलब कि यदि आप वर्क करते हो 0 से 90 डिग्री के नीचे तक यदि आपका थीटा बनता है, थीटा मतलब कि एफ और एस के बीच का एंगल, एफ और एस के, देखो ये एफ है, ये एस है, ये एफ है, ये एस है, दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, यदि वो 90 से कम बनता है, 0 या 0 से ज्यादा बनता है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य हमेशा हमेशा पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है चलिए फॉर एग्जाम्पल बात करें यहां पर, तो मान लो कि कोई पिंड, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर से नीचे गिर रहा है। मान लो कि ये क्या है, एक फोन है, ठीक है, ये क्या है, एक फोन है, ठीक है, ये डिवाइस है। यदि इसको मैं फ्री मोशन में ऊपर से छोड़ दूं नीचे की ओर, यदि ऐसे गिर रहा है तो क्या करेगा, ये क्या है, गुरुत्व के अधीन, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग क्या है, नीचे की ओर गिर रहा है। तो जब नीचे की ओर गिर रहा है तो देखो यहां से यदि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ये है, अब ये यदि जो ऑब्जेक्ट है ना वो नीचे की ओर गिर रहा है, तो नीचे की ओर गिर रहा है इसका मतलब यहां पे था तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नीचे की ओर जा रहा है कि नहीं। और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, सर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ है वो भी नीचे की ओर लग रहा है। और जब दोनों नीचे की ओर लगेंगे तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, पैरेलल हो गया, मतलब कि थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पर जो वर्क मिलेगा क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह देखो रोलर खींचते समय, जब देखो सड़कें जब बनती हैं तो वहां पर एक रोलर को खींचा जाता है। जब रोलर को खींचते हैं तो क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई रोलर है, देखो यहां से मान लिया कि कोई ये रोलर है, देखो यहां से कोई रोलर है। जब ये कोई रोलर है तो आपने इसको खींचा इस डायरेक्शन में, देखो तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इस वाले डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और आप बल किधर लगा रहे हो, इधर की ओर लगा रहे हो फोर्स, देखो है कि नहीं। तो मतलब कि क्या है, थीटा एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, ना कि यहाँ पर 80 डिग्री 180 बन रहा, ना ही 90 बन रहा, दोनों के बीच में न्यून कोण बन रहा है। इसलिए
रोलर में द्वारा जो हम कार्य करेंगे वहां भी क्या हो जाएगा, आपको पॉजिटिव वर्क मिलेगा। इसी तरह घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचने में जो वर्क किया जाएगा क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, इसी तरह आप देखो यहां से बाल्टी को आप नीचे भेजते हो, ठीक है, बाल्टी को आपने नीचे भेजा है कि नहीं? हाँ सर, नीचे तो भेजा। मान लो आपने कोई कभी किसी जमाने में कुएं में गए हो पानी भरने, बात समझ में आ रही? यदि किसी जमाने में आप किसी कुएं में गए हो पानी भरने, तो मान लो कि आपने बाल्टी को डुबाया, यहां देखो ये आपकी रस्सी बंधी हुई है, तो रस्सी, अब बाल्टी को आप खींचो, ठीक है, तो बाल्टी यदि मान लो नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर रहा है, और जो आप फोर्स लगा रहे हो ना वो भी आप ऊपर की ओर लगा रहे हो, मतलब कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहां पे ध्यान रखना कि आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा, परफेक्शन बदलेगा तो चीजें बदलेंगी, तो आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। अभी इसी एग्जांपल को जब यहां सेट करूंगा तो आपका दिमाग का डाउट क्लियर होगा कि किस आधार पे मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव वर्क होगा और कब इसी में निगेटिव वर्क होगा, उसको भी ध्यान से पकड़ के रखना। ओके, चलिए, तो क्या हो गया, बाल्टी को ऊपर खींचने में आपके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं निगेटिव कब होगा। सर पॉजिटिव तो समझ में आ गया, मतलब कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या फिर 90 माइनस थीटा के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम ऐसे कार्य को बिल्कुल पहचान जाएंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव वर्क है। अब हम बात करते हैं सर निगेटिव कैसे पहचानेंगे, कोई वर्क निगेटिव है तो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि cos 180 होता है क्या, माइनस होता है। समझ में आ रही हो? आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो कि ये कोई व्यक्ति है, देखो, ठीक है, ये व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है, इस पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, इस पत्थर को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश कर रहा है। तो भाई जब ये उठाने की कोशिश कर रहा है तो इसने फोर्स किधर लगाया, ऊपर की ओर लगाया। देखो लगाया कि नहीं, हाँ सर लगाया। तो जब इसने पत्थर को उठाने में फोर्स ऊपर की लगाया तो क्या होगा, पत्थर ऊपर की ओर उठेगा। हाँ सर उठेगा, मतलब कि फोर्स भी ऊपर लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर हो रहा है। तो आपको क्या सिखाया कि जब फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान रखना, शब्दावली को पकड़ के चलना कि इस व्यक्ति के द्वारा पत्थर को उठाने में किया गया जो कार्य है आपका वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। परंतु आपको पता है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो जी है, वो क्या होता है, हमेशा नीचे की ओर लगता है। तो क्या हो जाएगा, यदि क्वेश्चन पूछे कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा या ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट तो उधर हो रहा है पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है ना 180 हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, सीधा सा सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जो वर्क होगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आपके द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव और ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी एग्जांपल में देखो, आपने बाल्टी को खींचा ऊपर की ओर, तो आपने फोर्स लगाया ऊपर की ओर, बाल्टी का डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की ओर, पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, हमेशा नीचे की ओर जब वर्क करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब नीचे की ओर वर्क करेगा तो आपसे पूछेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना कार्य किया गया, तो आप बोलोगे निगेटिव कार्य किया गया, मतलब कि अपोजिट वर्क किया गया। देखो बाल्टी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्क हो जाएगा। किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य निगेटिव हो जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं जीरो वर्क की। जब थीटा इक्वल टू क्या हो, आपका 90 डिग्री हो, क्या हो, 90 डिग्री हो, तब कौन सा कार्य होगा, या फिर जीरो वर्क कब होगा। तो ध्यान रखना, आपको पता है क्या कि सर हमें पता है कि जो वर्क होता है वो होता है एफ डॉट एस कॉस थीटा। अच्छा सर ये डॉट क्यों लगा है सर, वो इसलिए बेटा कि जब मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वहां पर डॉट साइंस यूज करते हैं, मतलब कि इसका क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। ओके, चलिए
तो देखो ये 90 कब होगा, तो जब हमेशा क्या होगा कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बने, 90 डिग्री, मतलब कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसके ठीक 90 डिग्री के डायरेक्शन में क्या हो, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसे कहते हैं कि उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ओके, चलिए कैसे? तो भाई आपने कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे कि नहीं, बताओ। आप रेलवे स्टेशन गए होंगे ना? हाँ सर बिल्कुल रेलवे स्टेशन गए होंगे। तो आप देखो सामान लेकर जाते हो, अब भाई बहुत ज्यादा सामान है तो क्या करते हो, कुली बुलाते हो। कुली बुलाते हो, बोलते हो भाई ले चल यार, तब बोलते हो भाई ले चल। तो जब ले चल वाला जब वो काम आता है तो समझना बात को, वो आपके सामान को सिर पे रखता है और सिर पे रख के गया, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक ले गया। ठीक है, तो साइंस कहता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य। अब मान लो कि आपने साइंस वाला दिमाग वहां पे लगाया और कुली को समझा दिया कि भाई तेरे द्वारा किया गया कार्य 0 है, तो क्या करेगा? बदले में गुस्से में 2-4 आपको लगा देगा, बोलेगा मेरे द्वारा किया गया कार्य अब शून्य हो गया। तो भाई गड़बड़ हो गई ना, बिल्कुल गड़बड़ हो गई। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को भी ठीक करते हैं। आइए देखियो, 0 है मतलब कि मान लो कोई कुली है, देखो यहां से ये कुली है, ये छोरा क्या है, कुली है, देखो यहां से। चलो मान लिया कि भाई ये छोरा क्या है, कुली का काम करता है, गरीब घर से है भाई। अब देखो इसने आपका सामान उठाया, सिर पे रख लिया, देखो सामान को सिर पे उठा के चल रहा है छोरू। ठीक है, एक सामान आपका हाथ में लटका लिया, दूसरा सामान भी हाथ में लटका लिया, चलने लगा, टक 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 चलने लगा। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको पहुंचा दिया। ठीक है, जब ये चलेगा तो यहां से यहां पहुंचा, ये देखो। अब देखो ये जो छोरा था ये यहां से यहां आ गया, सामान आपका लेके यहां पर उठाया रख दिया। ठीक है, तो अब यहां पे इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य कैसे हो गया? सर ये नहीं समझ में आया। काम तो इसने किया, हमारा सामान उठाया, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म ले गया, तो बताइए कैसे शून्य हो गया? तो आइए देखते हैं कैसे शून्य हो गया। देखो ये सिर पे रखा है, हाँ सर रखा तो है, चल किधर रहा है ये बताओ। तो भाई आपको एक चीज पता है क्या कि सर ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ना सर, वो हमेशा नीचे की ओर लगता है। हमेशा नीचे की ओर लगता है कि नहीं? हाँ सर लगता तो है, मैं इस बात से एग्री करता हूं। अब ये चला, तो देखो ये जब चलेगा यहां से, देखो जब ये चलेगा ना तो कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा भाई। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तो ऐसे ही जाएगा ना कि उड़ के जाएगा? नहीं सर, एक ऐसा जाएगा। और आपको पता है कि जब ये ऐसा जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की ओर लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो हर समय नीचे की ओर लगेगा। यदि ये यहां पहुंच गया तो भी इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की ओर लग रहा है, यहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, मतलब कि हर कंडीशन में क्या हो रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स और इसके जो आपका सामान उठा के ले जा रहा है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। कुल मिला के जो आपका ये बन रहा है, देखो मतलब कि एस डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो ये है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है उसका डायरेक्शन ये है। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है? 90 का बन रहा है। और ये कह रहा है cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? शून्य होती है। तो मतलब कि W इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। देखो क्यों? क्योंकि क्या है? cos 90 इक्वल टू 0 होता है। समझ में आ रही बात? तो आप क्या हो गया कि इस कुली द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। समझ में आई बात? इसलिए कहा जाता है कि कोई क्वेश्चन पूछता है कि कोई कुली सिर पे सामान रखकर चल रहा है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाता है, तो बताइए किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। समझ में आए? मुझे यह भरोसा है कि आपको आपके सवालों के उत्तर मिल गए होंगे। ओके, तो आइए इसको फिगर से भी देख लेते हैं। ये देखो ये खींच रही है, तो देखो इनके बीच में एंगल थीटा बना, खींचकर कहां ले गई? देखो यहां से खींचकर इसने इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कर दिया, डी डिस्टेंस तक। तो इनके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? देखो F इंटू डी हो जाएगा। कॉस थीटा के डायरेक्शन में हो रहा है तो कॉस थीटा हो जाएगा। पर यहीं पे देखो ये कुली है, ये कुली सामान ढो रहा है। देखो यहां से कुली सामान ढो रहा है क्या? हाँ सर ढो तो रहा है। जब ढोते ढोते इधर आ जाए
तो भी तो समान यहीं पे रहेगा उसका, हाँ सर रहेगा, पर जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है जी वो नीचे की ओर लग रहा है, बार बार हाँ सर लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 बन गया। तो इसके द्वारा किया गया कार्य वर्क डन कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें कि वर्क क्या है, वर्क को यूटिलाइज करने के लिए फंक्शन क्या है, कंडीशंस क्या है। तो दो ही कंडीशन निकल कर आई, एक आपका क्या होना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, या फिर 90 माइनस थीटा पे या डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, या फिर 90 प्लस थीटा के डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, पर 90 के डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब कि फोर्स और आपके डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 नहीं होना चाहिए, साथ में डिस्प्लेसमेंट हो, ना कि डिस्प्लेसमेंट शून्य हो जाए। ठीक है, तो इन सभी कंडीशनों पर आपका कार्य माना जाएगा। हो सकता है पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, और यदि 90 डिग्री पर होता है तो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो आपको चीजें अच्छी लगी होंगी, जुड़े रहे होंगे, तो अब इसके बाद से आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। और अच्छा लगे, बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नीचे दिए कूपन कोड का यूज कर सकते हैं, रोहित21। जैसे ही आप रोहित21 का यूज करते हैं कूपन कोड का, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही छोटे छोटे शानदार टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ, अर्थात रोहित मिश्रा के साथ। तो जय हिंद, धन्यवाद।